श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र सांस लेना, ठीक है, अंदर सांस लेना और बाहर छोड़ देना, अंदर सांस लेना बाहर छोड़ देना, ठीक है। श्वसन होता है, श्वासोच्छ्वास होता है, एक श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास होता है, इसको कहते हैं ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग का माना होता है सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना मतलब अंदर को ऑक्सीजन लेंगे और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से। कहाँ से? पौधों से। तो पौधों से खींच लेंगे हम ऑक्सीजन और बाहर निकाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग, ठीक है। सांस लेना, अंदर को ऑक्सीजन जाएगी और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, और ये ऑक्सीजन अंदर कोशिकाओं तक जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती है? कोशिकाओं तक जाती है, वो अलग प्रक्रिया है, हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के थ्रू अंदर तक जाएगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतनी ज्यादा छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उसका यूज अंदर हो जाता है। और नीचे अंदर जो कोशिकाओं में CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम खींच कर लाते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, फेफड़ों तक ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। कहाँ तक? फेफड़ों तक। तो कैसे होती है देखें, पूरी मैप के हिसाब से इसका चित्र देखें। कैसे बन जाए उल्टा सीधा परीक्षा में, ठीक है। नाक से लेना है, फेफड़े कितने होते हैं? दो। फेफड़ों की संख्या दो। लीवर कितने होते हैं? एक। लीवर एक ही होता है, ठीक है। और फेफड़े दो। गुर्दा भी होते हैं दो। अब यहां से यहां इसको कहा जाता है नासा गुहा, ठीक है। अब यह है नसल कैविटी, नसल कैविटी। और ये वाला होता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। अब ये होती है नसल कैविटी। अब ये होती है, इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं लगे। कैसे? सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। और यहाँ कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं पूरे फेफड़े में ऐसे बनी होंगी। इनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है। कितनी है? 30 करोड़। 30 करोड़ कोशिकाएं। कोशिकाएं कितनी है? 30 करोड़। इस प्रकार से पूरा बना लेना है परीक्षा में। अब कोशिकाओं की संख्या कितनी जाएगी? 30 करोड़। 30 करोड़। दोनों 30 करोड़ बहुत हुए हैं दोनों में मिला के। इसमें भी ऐसी होंगी कोशिकाएं। यहां तक वायु आती है। क्या आती है? वायु फेफड़ों में। और फिर यहां से चली जाती है, कहाँ जाएगी? कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, नाम सुना? हीमोग्लोबिन। हाँ। और नीचे होगा डायफ्राम। क्या होगा? डायफ्राम होता है नीचे। क्या होता है? डायफ्राम। इसको कहा जाता है डायफ्राम।
ये संकुचन और शिथिलन में मदद करता है। ऐसे कर देगा फिर नीचे शिथिल हो जाएगा, फिर ऊपर कर देगा फिर आ जाएगा। ठीक है, ये जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां फैल जाती हैं। ठीक है, सांस लेंगे पसलियां फैल जाएंगे और सांस छोड़ेंगे ये पचक जाएंगी। फिर डायफ्राम का यही काम होता है, सांस लेना सांस देना। जैसे पद्मासन होता है, योग किया जाता है, देखा है, पढ़ाया जाता है स्कूल में, हमारे में पढ़ाया जाता है, योग पढ़ाते भी हैं हम, योगा हम ही कराते हैं। हाँ, इसमें होता है एक पद्मासन होता है, बैठ के दोनों हाथों को ऐसे करके रख लिया जाता है और पैरों को ऐसे सावधानी से आंखें बंद करके ऐसे योगा किया जाता है, मतलब शांत होकर। ठीक है, और ऐसी जगह किया जाता है जहाँ 2-3 लोग हों, पता चला पैर दूसरे के ऊपर चढ़ाए रहे हो, पता चला नस चढ़ गए लेने के लेने पड़ गए। हाँ, तो हमने बताया सावधानी इसमें बहुत बरती जाती है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है ये। और प्राणायाम में क्या होता है, स्थिति वही होती है प्राणायाम में। प्राणायाम में स्थिति वही है, ऐसी जगह के आंखें बंद करना है। और पता चला है तुम हर जगह करने स्टेशन पे गए और प्राणायाम करने लगे और बोरिया बिस्तर तुम्हारा था उठा के लेके भाग गया है। तो सावधानी बरतनी चाहिए। कहाँ करना योग है तो खुद अपने डिसीजन करना चाहिए कि बताओ स्टेशन पे योग करोगे है, वहां अपने सामान की रखवाली करोगे, योग करोगे वहां है, तो वहां पर योग नहीं करना है। मैदान में, फील्ड में ऐसी जगह करना चाहिए 2-4-6 लोग हों, जहाँ अकेले भी मत करना। पता चला कमरे में कर रहे हो योग और चढ़ गए, नल चढ़ गए, वैसे बढ़ रहे। ठीक है, तो अकेले में योग नहीं करना है। और उसमें प्राणायाम में होता है वैसी स्थिति बैठ कर की जाती है और शांत आराम से आंखें बंद करके। ठीक है, और नाक से ऐसे बंद कर लिया जाता है, सांस को अंदर खींच लिया जाता है। ठीक है, सांस को अंदर खींच लिया जाता है और फिर दोनों को ऐसे बंद कर लिया जाता है, मुंह को बंद कर लिया जाता है, दोनों नथुनों को बंद कर लिया जाता है। चिमटी चाहे लगा लो, ठीक है, चिमटी बंद कर लो ऐसे करके, अब अंदर हवा भरी रहे कुछ टाइम तक, मतलब छोड़नी है, इसका मतलब ये रहेगी। हाँ, कि गुरु जी ने बताया कि नाक बंद करनी है, मुंह बंद करना है। पता चला मुंह नाक बंद करते करते स्वर्गवासी हो गए। तो जब तक कंट्रोल कर सकते हो तब तक कंट्रोल करनी है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देनी है। इसका फायदा ये होता है, जो हम 2140 घन सेंटीमीटर जो वायु लेते हैं अंदर, तो इसकी 1640 जाती है, 1640 घन सेंटीमीटर ये बाहर आएगी, तो बचेगी कितनी, 500 घन सेंटीमीटर हमारी अवशेष कहाँ रहेगी, फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों में कितने रहेगी, 500 घन सेंटीमीटर बची रहेगी, और ये हमारे क्रियाकलाप जो भी करेंगे उसमें काम आएगी। ठीक है, फुर्ती आएगी, ताकत आएगी, पावर आएगा। ठीक है, टहलो घूमो, और कोई आ गया मारो 2 मुक्का है, फुटबॉल हो गया। फुटबॉल में हवा जब कम रहती है तो भुस भुस होता है, और जब हवा फुल रहती है टाइट, तो मारो धड़म से गया बाहर। ठीक है, तो हवा ज्यादा रहेगी, शुद्ध वायु, तो फिर फुर्ती ज्यादा रहेगी। ठीक है, और ताकत आएगी। तो प्राणायाम के ये फायदे होते हैं। 500 ml फायदे में हो गया, 500 ml फ्री में मिल रही है, और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ऑक्सीजन, फ्री में ऑक्सीजन लो। तो ये है, यहाँ पर एक होता है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम श्वास नली, श्वास नली, या फिर इसको कहेंगे फेरिंग्स। अरे इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ना, फेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, अब ये कंठ होता है, क्या होता है, कंठ को कहते हैं लेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, और पूछा जाता है श्वास नली में छल्ले होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है, ये छल्ले होते हैं ताकि ये पचके ना, और ये पचक गए और चपक गए तो सांस कहाँ से लोगे, हैं, सांस कैसे लोगे। पता चला और किसी ने टेटुआ दवाई दिया, है, किसी ने टेटुआ दवाई दिया तो सांस लेने में फिर दिक्कत हो जाती है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे क्रियाकलाप नहीं करने हैं। ये टेटुआ है, यही सब
प्रक्रिया कर रहा है, ये बोला यहीं से जाता है, ये टेटुआ जिसको बोलता है आदम एप्पल, ठीक है, क्या बोलते हैं आदम एप्पल। तो ये श्वसनिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, श्वसनिकाएं, ठीक है, श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिकाएं, ठीक है। तो सांस कहां से एंट्री करेगी, अब नासा छिद्र है, यहां से हेडिंग वाइज लिख लेना है, नासा छिद्र, ठीक है। नासा छिद्र दो होते हैं, श्लेष्मा यहीं पर पाई जाती है, श्लेष्मा, श्लेष्मा ये म्यूकस होता है, क्या होता है, म्यूकस होता है, तरल होता है, जो कोई भी अशुद्ध चीजें आती हैं, जैसे कूड़ा करकट धूल के कण, इसको चिपका लेता है, अंदर तक जाने नहीं देता। अंदर भैया एंट्री उसी की होगी जो बिल्कुल शुद्ध होगा, है। आयोजन होते हैं, पता चल छुरा और चाकू और पिस्टल लेके जा रहे हो, हैं, तो वहां नो एंट्री हो जाएगी, और वहां पर खींच लिए जाओगे, पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। उनके पास सिस्टम होता है चेक करने के लिए, ठीक है। मेटल वाली जो भी वस्तुएं होंगी सब स्कैन कर ली जाती हैं, और वैसे ऐसे स्कैन होगी, ये सब पता चल जाएगा कि भैया तुम्हारे पास कुछ है। मेटल, कोई भी मेटल से, और ये चीजें सब मेटल की ही बनी होती हैं, पिस्टल है, कट्टा बोला जाता है, यह है, तोप है, ये सब काय की होती हैं, चाकू है, छुरी है, ये मेटल की ही बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है श्लेष्मा, काहे को कंट्रोल करेगा, धूल के कणों को, धूल के कणों को कंट्रोल कर ले। दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, नासा गुहा, नासा, नासा गुहा, नासा गुहा पड़ेगी। और तीसरी हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। इनके बारे में लिखना भी है। नासा छिद्र दो होते हैं, कितने होते हैं, पहला, अब ये दूसरा, ये छेद दिखाई दे, दो नाला, ठीक है। और नासा गुहा, यहाँ पर केविटी होती है, जगह होती है, ठीक है, जगह होती है। उसके बाद श्वास नली होती है, इसी में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब ये सब जा रही है, ठीक है, जो वायु जा रही है कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, और बाहर निकल आएगी उसके बाद, ठीक है। 5 सेकेंड की प्रक्रिया होती है, 5 सेकेंड की, ठीक है। 2 सेकेंड में वायु अंदर जाती है और 30 सेकेंड में बाहर निकल आती है, ठीक है। 2 सेकेंड में जाती है और 3 सेकेंड में बाहर आ जाती है, जाएगी और फिर आराम से आएगी बाहर, ठीक है। और खपत भी हो जाती है वहां ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लिखेंगे। फिर चौथी पर लिखेंगे श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं होती हैं, और ये कूपिकाएं होती हैं। फिर क्या होती हैं, कूपिकाएं, और ये होते हैं फेफड़े, ये फेफड़ा है, फेफड़ा इसको कहा जाता है, अंग्रेजी कहाँ गई भैया, लंग्स, लंग है, ये लंग है, जब दो होंगे तो लंग्स होंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फेफड़ा है, ये वाला है बायां, ये बायां फेफड़ा है, ये दायां फेफड़ा, ठीक है। दायां मतलब राइट, कहाँ गई अंग्रेजी, लंग लिख लो, ठीक है। अब ये डायफ्राम है, नीचे, नीचे क्या है, डायफ्राम है, और वायु यहाँ एंट्री करेगी, कहाँ, फेफड़ों में, और फेफड़ों डायफ्राम ये खींच लेगा, धक्का मारेगा, भाग भाग यहाँ से भाग, ठीक है, भगा देगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोशिकाएं कितनी होती, 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। तो इसी हिसाब से हेडिंग बना लेना है। और फेफड़े, ठीक है, फेफड़े हेडिंग डाल देना। तो फेफड़े भैया कितने होते हैं, 2, फेफड़ों की हेडिंग लिख देना कहीं पर, फेफड़े, फेफड़े कितने होते हैं, 2। हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा,
मछलियां सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा, ठीक है। और जो मेंढक होता है उसका टेडपोल, वो भी गिल्स के द्वारा ही सांस लेता है, ठीक है। तो स्तनधारी जितने भी होते हैं वो सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, और जलीय वाले जितने होते हैं वो लेते हैं गिल्स के द्वारा, ठीक है। काहे के द्वारा? गिल्स के द्वारा। गलफड़े होते हैं, क्या होते हैं? गिल्स मतलब गलफड़े होते हैं। और हम लोगों के फेफड़े होते हैं, उनके गलफड़े, हम लोगों के फेफड़े, उनके गलफड़े, हम लोगों के फेफड़े, ठीक है। तो फेफड़ों का कार्य भी भैया बहुत ज्यादा है। अब कोई भी अंग कम नहीं है, सभी का कार्य अलग अलग है। दिल का कार्य था क्या काम? रुधिर को पंप करना, ठीक है। पूरी जितनी भी छोटी सी छोटी रुधिर नलिकाएं हैं उनमें ब्लड को सप्लाई करना। अब इनका क्या काम है? इनका काम है CO2 को बाहर कर देना, O2 को खींच लेना, O2 को खींच लेना। और पूरी जितनी भी बॉडी है, पूरे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना, किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। फिर उनका काम बट जाएगा, है। जिसे पार्सल लेकर आया है गोला तक, कोई दूसरा ममरी तक, अब वहां से ममरी दूसरे का काम है। अब फिर हम लेने जाएंगे वहां ममरी। तो ये सब कार्य सबके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ से ये छोड़ देगा, उसके बाद में काम भैया तुम्हारा है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन जान है, कौन जान है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? ब्लड में। कहाँ होती है? ब्लड में। RBC में। कहाँ? RBC, रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, इनको कहा जाता है। इनमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है, जिसके कारण रंग लाल होता है। जैसे क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में बताया गया था। तो ये पूरा सिस्टम लिख लेना है हेडिंग वाइज। नासा छिद्र होगा, नासा गुहा होगा, श्वास नली, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं और फेफड़े, ठीक है। फेफड़े भी लिख सकते हो, फेफड़े, ठीक है। तो ये सांस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। पूरा प्राणायाम